ऑलराइट, चलिए, जो 5 तरह की सेवकाई है, 5 तरह के जो ऑफिस है, ये प्रियो, ये सामान्य ऑफिस है। और ये जो ऑफिस है, ये सेवा, ये एक पवित्र है। इसे कोई भी व्यक्ति धरती के ऊपर, कोई विश्वासी कहे कि मैं बाइबल का ज्ञान मुझे हो गया है, बाइबल कॉलेज में गया था और मुझे कुछ सब्जेक्ट सिखाए गए हैं, अब मैं पास्टर बन जाता हूँ, अब मैंने 1 साल 2 साल लगाए बाइबल कॉलेज में, अब मैं अपोस्टल बन जाता हूँ, या मैं प्रॉफिट बन जाता हूँ, या मैं और कोई बाइबल का जो ऑफिसर्स को ले लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता ये सब बातें। अगर कोई कह रहा प्रियो, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति शैतान के हाथ में, उससे बात मत करना, वो शैतान के हाथ में है। हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा के हाथ में है, ये ध्यान रखना। अगर आप उससे बहसबाजी करेंगे, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसने अपना माइंड बेच दिया, उसने अपना मन बेच चुका है। उसके लिए सिर्फ गुप्त में प्रेयर करो, उन व्यक्तियों से बातचीत भी मत करो। अगर आपको मिलते भी हैं, सर माफ करना, हमारे घर नहीं आना, बस, ताकि आप अपने दूसरे लोगों को बचा सके उन बहरूपियों से। इब्रानियों 5:1, क्योंकि हर एक महायाजक, यहां महायाजक की जगह आप सेवक की बात करेंगे। हर एक सेवक मनुष्य में से लिया जाता है, हर एक सेवक मनुष्य में से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? चर्च बोले मनुष्य। यहां मनुष्य की बात करते हैं तो यहां चर्च की बात आती है। किससे लिया जाता है? चर्च से लिया जाता है। मनुष्य ये नहीं है कि जो हम मनुष्य बात करते हैं संसार से, ना, चर्च से लिया जाता है। हालेलुया, हर एक महायाजक, हर एक सेवक जो है चर्च से लिया जाता है। नंबर 2, किसके लिए लिया जाता है? चर्च के लिए। किसके लिए लिया जाता है? बोलिए अपने आप से, चर्च के लिए लिया जाता है। हर एक सेवक चर्च में से चुना जाता है और चर्च के लिए लिया जाता है, चर्च के लिए ही लिया जाता है। Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God. So यहां पे लिखा है कि जो सेवक मनुष्य में से, चर्च में से चुना जाता है, वह किस काम के लिए चुना जाता है? तीसरी बात आप अंडरलाइन करेंगे, निकलेंगे। वह परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए सेवक चर्च के अंदर, चर्च में से चुने जाते हैं। तो ये 3 बातें हैं। पहली बात, कहां से चुना जाता है? चर्च में से। ओके, हर एक महायाजक, हर एक सेवक चर्च में से चुना जाता है, बाइबल कॉलेज में से नहीं चुना जाता। कितनी तूने बाइबल पढ़ी है, कितनी प्रार्थना करता है, कितना उपवास किए हैं और कितना अच्छा बोलता है, कितना तेरा प्रभाव है, इसमें से नहीं चुना जाता है। ये हर एक महायाजक चर्च में से चुना जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब साफ है चर्च, कि एक चर्च मेंबर को चर्च की, कलीसिया की अधीनता में होके रहना है। अगर कोई मेंबर चर्च का चाहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करनी, तो उस मेंबर को चाहिए कि कलीसिया के अधीन रहे। किसके अधीन रहे? चर्च के अगुए के अधीन। किसके अधीन रहे? हाँ, अपने अगुए के अधीन रहे, तभी उसके ऊपर परमेश्वर, क्योंकि उसका जो अगुआ है उसको भी तो परमेश्वर ने चुना है, और उसे चुना है तो वो भी पहले चर्च के अधीन रहा है, और चर्च के अधीन रहा है, और उन्हें सेवा जो है वहीं से पाई है। वो अनुग्रह आपका ज्यादा बाइबल के ज्ञान से नहीं मिलती बुलाट, ध्यान रखना। आपको बाइबल का ज्ञान भी नहीं है ना, तो भी परमेश्वर आपको अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है। आपको किसी भी बाइबल की ABCD का पता नहीं है, तो भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? कोई सोच रहे हैं ऐसा भी है? हाँ, ऐसा होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में कि कैसे परमेश्वर जो है एक अनपढ़, अनएजुकेटेड पर्सन, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, दिल अच्छा है, लेकिन अपने पास्टर की अधीनता में परमेश्वर उसको चुन लेता।
यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 5, वहां पे लिखा है कि मैंने तुझे मां के पेट से चुन लिया, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर कहता है तेरी हड्डियां बुनी भी नहीं गई थी, तब से मैं मां के पेट में आने से पहले तुझे जान, तो मैंने तुझे पहले से ही प्रॉफिट, मनुष्यों का प्रॉफिट बनाया हुआ। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह को। सो प्रियो, यहां पर उस व्यक्ति की बात हो रही है, यिर्मयाह नबी की, जो अभी मां के पेट में आया नहीं है, उसको परमेश्वर कहता है मैंने तुझे अपना प्रॉफिट चुन लिया। तो सोचिए उसने कौन से बाइबल स्कूल में जाके ट्रेनिंग की है होली गोस्ट बाइबल स्कूल, पवित्र आत्मा का बाइबल स्कूल। उसने वहां पे प्रभु यीशु मसीह, इसमें यूहन्ना के बारे में लिखा है, कह रहा है वो मां के पेट से ही नाजिर होगा, मां के पेट से ही पवित्र आत्मा से भराएगा। होली गोस्ट बाइबल स्कूल मां के पेट से ही शुरू हो जाता है। डे 1 यू कंसीव्ड इन योर मदर्स वूम। जिस घड़ी आप अपनी मां की वूम में, कोख में गए, उस दिन से होली गोस्ट द ग्रेट टीचर आपको और मुझको सिखाने लग जाता है। हालेलुया। सो आप सोचिए, बाइबल कॉलेज का जो ढोंग करते हैं लोग, जाते हैं कहते हैं बाइबल को चला गया, मत इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आओ प्लीज। परमेश्वर मां की कोख में ही तुम्हारा बाइबल स्कूल लगा देता है, तब आपकी मां को भी नहीं पता है कि ये बाइबल स्कूल में अभी बैठा हुआ है और अभी ये लेक्चर ले रहा पवित्र आत्मा के, और अभी वो सुन रहा पवित्र आत्मा की। जब वो ब्रेक देता पवित्र आत्मा थोड़ी देर का कॉफी का टी का, तब कहता है वह वह, तब मां उसको खाना फीड करती है। हालेलुया समबडी। सो मां के पेट से ही परमेश्वर चुनता है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आर यू स्टिल विद मी? आप अभी मेरे साथ है ना? बने रहे प्लीज। हालेलुया। सो पहली बात, हर एक सेवक जो है सेवकाई के लिए चर्च में से चुना जाता है, बाइबल कॉलेज में से नहीं। चर्च में से चुना जाता है, बाइबल कॉलेज में से नहीं। हालेलुया हालेलुया। सुनिए ध्यान से, बाइबल कॉलेज गलत नहीं है। हम रोज बाइबल बुधवार को बाइबल स्कूल लगाते हैं, यहाँ पर रोज हम 4 अध्याय बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल स्कूल लग रहा हमारा। बोलिए हमारे साथ जितने भी बाइबल स्कूल में नोटिस भेजते हैं मुझे, किसी को मैंने कहा तू प्रॉफिट है? डिक ने शीला बोला मैंने, आप रोज जो मुझे बाइबल के बच्चे, मैं बोलता है आमेन हालेलुया ब्यूटीफुल अमेजिंग, ऐसे मैं आपको कमेंट लिख करके भेज देता हूं जब आप भेजते हैं। मैंने कभी नहीं कहा आप प्रॉफिट है, आप अपोस्टल है, आप पास्टर है, आप इवेंजलिस्ट है। नो नेवर। हु एम आई टू से दैट? कौन हूं मैं कौन होता हूं आपको बुला देने वाला? नहीं, मैं सिर्फ कंफर्म कर सकता हूं आपको। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं कि बुलाहट कैसे पानी है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि प्रभु की कैसे सुननी है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि बाइबल को कैसे समझना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि कैसे परमेश्वर के दूतों के दर्शन और प्रभु के दर्शन पाने हैं। बस मैं भी आप ही की तरह हूं। आमेन। तो यहां लिखा है हर एक जो सेवक है वो चर्च में से चुना जाता है। और किसके लिए? चर्च के लिए। क्यों चुना जाता है? कि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की मर्जी को वो चर्च को बताता रहे, चर्च को बताता रहे। हालेलुया। सो मैं जो चुना हूं, आप देखते हैं रोज सुबह शाम मैं आपके पास आता हूं। सो मैं जो आपके सामने प्रकाशन बांटता हूं, ये मैं अपने दिमाग से नहीं, ये परमेश्वर के सुन के बोलता हूं। मैं परमेश्वर ने मुझे सुनने के कान दिए, मैं सुनता हूं उसकी। देखने की आंखें दी है, मैं देखता हूं उसकी। और फिर मैं आपके पास आता हूं संदेश लेकर के। और जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप पवित्र शास्त्र बाइबल खोल के बैठे हुए और कहते हैं पास्टर जी ने यहां से रेफरेंस दिया, यहां से बोला है, वाह वाकई। तो आप ये नहीं कह सकते कि पास्टर जी नहीं अपने दिमाग से बोल रहे हैं। पास्टर जी ने आपको बाइबल की आयतें भी बता दी और आपको समझा भी दिया, ये यहां से लिखा है और इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि आप सही जगह पर बैठ रहे हैं, सही शिक्षा पा रहे हैं, आपको कोई भरमा नहीं सकता। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर की मर्जी को जो है चर्च तक पहुंचाने के लिए वो जो है चुना जाता है। इब्रानियों 2:17 में लिखा, फॉर दिस रीजन ही हैड टू बी मेड लाइक देम, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest। लिखा है कि जो सेवक होता है, प्रभु यीशु मसीह जो सेवक बना है, तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ सिखाया। लिखा दुख उठा उठा करके प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानना सीखी।
सो प्रभु यीशु मसीह एक प्रभु था, है और रहेगा। फिर भी एक मनुष्य रूप धारण किया और मनुष्य के रूप में रह करके उसने मनुष्यों की सुनी। जब भूख लगी तो खाना खाया उसने, जब थक गया तो प्रभु यीशु मसीह सो गए। प्रियो, प्रभु को भी भूख प्यास और नींद आती थी, वो मनुष्य की तरह रहा। उसने मनुष्य रह करके, हम में रह करके, शरीर में रह करके वह सब कुछ किया पवित्र आत्मा की सहायता से, जो आज हमें भी वो प्रेरित करते हैं प्रभु कि हम भी वैसा ही कर सकते हैं जैसा प्रभु ने किया अपने जीवन में रह के। ताकि लिखा है वह भी दूसरों के लिए दयावान और विश्वास योग्य एक याजक बने और लोगों के लिए बलिदान चढ़ाए। इब्रानियों 2:17। तो एक याजक का, एक सेवक का काम यही है कि चर्च के लिए, कलीसिया के लिए वो हमेशा मध्यस्थता करता रहे, कलीसिया के लिए मध्यस्थता करता रहे, प्रार्थना करता रहे उनके लिए। हालेलुया। दूसरी आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों 5:2। He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray. So वह व्यक्ति जो है, जो सेवक है, परमेश्वर ने उसको ये ट्रेनिंग दी हुई है कि वह ऐसा है कि वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी के साथ व्यवहार कर सकता है। कैसे? इसलिए कि वह आप भी, वो सेवक जो है, निर्बलता से घिरा रहता है। सो मैंने आपको कहा ना कि एक बाइबल का ज्ञान ना पाने वाला व्यक्ति, जिसको बाइबल के ज्ञान में कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं पता, उसको परमेश्वर बुलाहट दे सकते हैं। जिसे बाइबल का भी नॉलेज नहीं है कि बाइबल क्या, लेकिन दिल उसका सही है, ऐसे लोगों के दिल सही है, परमेश्वर उनको जो है बुलाहट दे सकता है। कैसे? क्योंकि जो काम है, सेवा है, जो 5 तरह की सेवकाई है, जैसे अपोस्टल, प्रॉफिट मैंने बताया, इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर, ये जो 5 तरह के सेवक है, ये प्रियो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ऑपरेट होते हैं। सो जब काम पवित्र आत्मा नहीं करना है तो मुझे फिर नॉलेज की क्या बात है? बाइबल ज्ञान, बाइबल कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है कि मैं बाइबल कॉलेज में जा रहा हूं सिर्फ एक बुलाहट के लिए? नहीं प्रियो, आपको बाइबल कॉलेज जाना है। अगर आपने अपनी मसीह लाइफ को मजबूती बढ़ानी है तो आपको बाइबल कॉलेज या बाइबल स्टडी में बाइबल पढ़नी है घर में डेली। अगर आपने मसीह पहचान को बढ़ाना है, अपने विश्वासी लाइफ के बेनिफिट्स जो हैं, कितने लिखे हैं बाइबल के अंदर, अगर इन सब को जानना है तो आपको बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी। इसलिए नहीं बाइबल का ज्ञान लेना कि मैंने बुलाहट लेनी है, बाइबल का ज्ञान इसलिए लेना कि मैंने अपनी मसीह लाइफ को मजबूत करना है। बस बीमारी के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, कारोबार के बारे में, सेवकाई के बारे में, हर चीज लिखी है बाइबल के अंदर। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अब हमारे पास नए नियम है, पुराना नियम, दोनों लिखित रूप में। पुराने टाइम में जब प्रेरित आए थे ना, पौलुस वगैरह, बरनबास वगैरह, पतरस, यूहन्ना, इनके पास बाइबल नहीं थी, नया नियम। तो कौन चलाता था इनको? पवित्र आत्मा। कौन चलाता था उन्हें? प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, जो उन्होंने उसे देखा और सुना था। तो सोचिए वो कौन से बाइबल कॉलेज में गए थे? पवित्र आत्मा चलाता था ना। उन्होंने खुद बाइबल स्कूल शुरू कर दिए, खुद शिक्षाएं देना शुरू कर दी, वो खुद बाइबल बन गए लोगों के लिए। आज हमारे पास रिटर्न में बाइबल है, हमें तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है प्रियो, संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास प्रिंट नहीं है तो मोबाइल पे बाइबल आजकल इतना आसान कर दिया परमेश्वर ने। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो ऑडियो बाइबल है मोबाइल के अंदर, बोलिए आप कहां पर कहेंगे मुझे नहीं आती पढ़ना बाइबल, सुनी आती। विश्वास पढ़ने से नहीं आता, सुनने से आता। हालेलुया। सो बाइबल पढ़नी है, एक बोर्न अगेन इंसान को बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, संगति करनी है, शिक्षाएं पानी है। लेकिन आपने शिक्षाएं, बाइबल, ये सारी बातें अपनी इंटेंशन सही रखनी है। अपने सेवा के लिए नहीं करना ये काम कि मुझे सेवकाई मिले, बल्कि आपको परमेश्वर के बारे का ज्ञान लेना अपनी लाइफ में, ताकि आपको कोई बरमाने ना पाए। सो ये जो प्रार्थना करता है दूसरों के लिए सेवक, ये खुद घिरा रहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सेवा करता है। वो 3 आयत पढ़ रहे हम। दिस इज वाई ही हैज टू ऑफर सैक्रिफाइस फॉर हिज ओन सिन एज वेल एज फॉर द सिंस ऑफ पीपल। यही वजह कर एक सेवक को जो है सबके लिए बलिदान चढ़ाने हैं और मध्यस्थता करनी है, सबके लिए, सबके लिए परमेश्वर के।
सामने मध्यस्थता करनी। 4 आयत, इब्रानियों 5:4। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता है, जब तक हारून के समान परमेश्वर की ओर से ना ठहराया जाए। सुना ध्यान से, यह आदर का पद कोई भी अपने आप से, ये जो कॉलिंग है प्रियो, ये जो बुलाहट है, ये जो 5 तरह की सेवकाई है, इसे कोई भी अपने आप से नहीं ले सकता है। जब बाइबल ऐसा कहती है तो क्यों फिर लोग ऐसे आपके बीच में आते हैं, और क्यों वो लोग उनके पीछे पड़े हैं, भरमाए गए लोग। प्रियो बचाओ ऐसे लोगों को जो उनके चक्रों में पड़े हैं। साफ साफ बोल दो। अगर उनके पीछे को कोई ऐसे लोग फंसे हुए ना, ऐसे फर्जी लोग, उन लोगों को जाओ मिलो और कहो, समझाओ कि ये बात है, बाइबल में ये लिखा। मैं आपको चुगली या मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि बोतों को आग में से झपट के निकालो। तो मैं यही देख रहा हूं कि आप बहुत नजदीक हैं उस गंधक की आग के, इसलिए मैं आपको बचाना चाहता हूं कि उस बंधन से निकलो। सच्चाई ये है। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आप जाके अपने अगुए से इस बाइबल को पूछ सकते हैं कि यहां तो ऐसा लिखा, आप हमारे साथ ऐसा बोलते हैं। आप झूठे अगुए, आपको तौबा करनी है। ये मत सोचिए कितने साल पुराना वो आपके सामने रहा। आपको माफी मांगनी है गुनाहों से, ताकि आप बच जाए। नहीं तो आपने जो है गंदगी की झील का रास्ता ले लिया, यहां भी, अपने घर में भी, और आगे आने वाले टाइम में भी। यहां लिखा निर्गमन 28:1 में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एरन को ले, हारून को ले, और उसके जो वस्त्र है उसके पुत्रों को ले, और उनके जो वस्त्र उनको लेकर के उनको पहना और उनका अभिषेक कर। किसने कहा? परमेश्वर ने मूसा को हारून और उसके पुत्रों के लिए कहा। कोई भी व्यक्ति किसी को बुला नहीं दे सकता। क्या हारून मूसा का भाई नहीं था? बड़ा भाई था वो। तो उसने उसको क्यों नहीं पहले जब मिला था हाई प्रीस्ट बना दिया? क्योंकि वो बना ही नहीं सकता था, ये कर ही नहीं सकता ये काम। क्योंकि जब परमेश्वर आपको बुला देगा तो परमेश्वर आपको लोग भी देगा सुनने के लिए। गिनती उसका 14:40 में भी लिखा है, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग दे सेट आउट फॉर द highest point in the hill country, saying, now we are ready to go up to the land the Lord promised, surely we have sinned. Hallelujah. नंबर्स उसका 18:7 में कुछ ऐसे लिखा। यहां लिखा है, लेकिन हारून को कहा करा, तू और तेरे पुत्र जो है मेरे सामने एक याजक की तरह सेवा करेंगे, मेरे भवन में एक याजक की तरह सेवा। सो ये सेवकाई प्रियो परमेश्वर देते हैं, कोई भी नहीं अपने आप से ले सकता। ये पवित्र है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही इस सेवकाई को देता है। तो यहाँ पे लिखा है 4 अध्याय, ये आदर का पद कोई 4 आयत में लिखा है, कोई अपने आप से नहीं लेता है, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। वैसे ही यीशु ने भी कहा, महायाजक बनने की जो बढ़ाई है अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा तू मेरा पुत्र है। सो मैं आज आपको यहीं पर रोकूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है प्लीज, जो इसलिए आप से सीखें ताकि आप जब तक धरती में बने रहें आपको कोई बरमाने ना पाए। आगे आप सीखेंगे कि परमेश्वर के भवन में रह करके सैमुअल बालक कैसे ट्रेंड हुआ, और सैमुअल को कैसे परमेश्वर ने बुलाहट दी। एक बालक था 13 साल का, उसको कैसे परमेश्वर ने उसकी ट्रेनिंग दी सुनने की, परमेश्वर की सुनने की। अपने पास्टर के अधीन था वो, और प्रभु ने उसको आदर दिया और बढ़ाया, और सैमुअल ने 40 साल तक इजराइल का न्याय किया प्रिय। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आशीष पाई आज की इस शिक्षा में। बने